किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों जो गेहूं की फसल भारत में बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान जो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई गेहूं में कैसे कल्ले बढ़ाएं के बारे में नए नए तरीके से खोजते रहते हैं। तो किसान भाइयों आज के आर्टिकल में गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाने के बारे में जानने वाले हैं। तो आ, किसान भाइयों आइए जानते हैं गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों अगर आप हमारी वीडियो पर फर्स्ट बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो किसान भाइयों तो गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं उसके उपाय हम 4-5 टॉपिकों पर आपको हम बताने वाले हैं। तो जो घुलनशील एनपीके का उपयोग करके गेहूं में कल्ले बढ़ाएं। दूसरे टॉपिक है हमारा यूरिया के साथ जाइम का उपयोग करके गेहूं में कल्ले बढ़ाए हैं। और तीसरा है यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड को मिलाकर लगाने से गेहूं में कल्ले बढ़ाएं। तो किसान भाइयों गेहूं में कल्ले बढ़ाने की बात करें तो निम्नलिखित तरीकों से गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसमें घुलनशील एनपीके का उपयोग करके और दूसरा यूरिया के साथ जाइम का उपयोग करके, तीसरा यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड को मिलाकर लगाने से, और चौथा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त उर्वरकों का उपयोग करके, पांचवा नाइट्रोजन का उपयोग करके। तो घुलनशील एनपीके का उपयोग करके गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं किसान भाइयों। तो हम आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए घुलनशील एनपीके का स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे घुलनशील एनपीके के 19-19 का अगर हम स्प्रे करते हैं या एनपीके 20-20 का स्प्रे करते हैं तो इसका स्प्रे से हमारे गेहूं के पौधे के लिए एक समान मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाता है, जो हमारे गेहूं के पौधे की बढ़वार में व कल्लों की संख्या बढ़ाने में बहुत ही अच्छी खासी भूमिका निभाने का काम करता है। तो हमें घुलनशील एनपीके 19-19 या 20-20 का स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप गेहूं की फसल में 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह घुलनशील एनपीके के मार्केट में इफ्को, एरेज और दयाल आदि कंपनियों की मिल जाते हैं। यूरिया के साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक था किसान भाइयों, यूरिया के साथ जाइम का उपयोग करके गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। अगर हम यूरिया के साथ किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा जाइम का अगर हम अपनी गेहूं की फसल में उपयोग करते हैं किसान भाइयों, तो यूरिया के साथ मिलाकर तो हमारी गेहूं की फसल के पौधे बहुत ही अच्छे से कल्ले लेते हैं, पर गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। तो हमें 1 एकड़ गेहूं की फसल में यूरिया 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। साथ में किसी भी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ एंजाइम लेना है। किसान भाइयों हम एंजाइम की बात करें, जो मार्केट में अच्छे एंजाइम है, जो हमें ब्रांड का नाम क्या है, जिसमें गंजाइम गोल्ड दानेदार जो धनुका कंपनी का है, और सागरिका दानेदार ब्रांड जो इफ्को कंपनी का है, रैली गोल्ड दानेदार जो टाटा रैलीज का है, सुपर किंग सुपर एग्रो इंडस्ट्रीज का है, और विपुल बूस्टर गोदरेज कंपनी का है। तो किसान भाइयों यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड को मिला कैसे कल्ले बढ़ाएं। तो गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए हम ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग करते हैं। हम गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं। ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से हमारे गेहूं की फसल में कल्लों का विकास तेजी से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, गेहूं की फसल के पौधे का पीलापन भी हट जाता है, गेहूं के पौधों की ग्रोथ भी बढ़ने में भी मदद
करता है। गेहूं की फसल में पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ अच्छी तरह से लगाकर करने से भी हमारा बढ़ता है। मार्केट में मिलने वाले ह्यूमिक एसिड जैसे ह्यूमिक एसिड 90%, ह्यूमिक एसिड 95%, ह्यूमिक एसिड 98%, पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 90%, पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 95%, पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 98%, ह्यूमिक एसिड लिक्विड 12%। गेहूं में फुटाव के लिए क्या करें? तो किसान भाइयों, गेहूं में अच्छे से फुटाव के लिए हमें ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। हमें ह्यूमिक एसिड 98% 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। और गेहूं में दूसरा पानी हमें कब देना चाहिए किसान भाइयों? तो गेहूं की फसल में किसान भाइयों हम पहला पानी गेहूं की 20 से 25 दिन की अवस्था पर लगाते हैं और गेहूं की फसल में दूसरा पानी 40 से 45 दिन की अवस्था में लगाते हैं। तो किसान भाइयों, इस आर्टिकल में आपने गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाने के बारे में जाना। अगर यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो अगर किसानों में इस आर्टिकल को शेयर करें और भी कोई सुझाव जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।